क्या पाकिस्तान कभी होश में आएगा? भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान हमारे देश को कष्ट पहुंचाने का कोई मौका कभी नहीं चूकता। दोनों देशों के संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। परिणामवश हमारे देश के पारंपरिक शत्रु के रूप में पाकिस्तान जाना जाता है। संबंध इतने खराब है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच भी हो तो हम कभी हारना नहीं चाहते। दरअसल पाकिस्तान के विरुद्ध मैच जीतने का अर्थ है कि हमने सब कुछ जीत लिया। अर्थात कारण वही है, एक चीन को छोड़कर अब तक हमारे सारे युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए हैं और उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा है। हर बार हमारे वीर जवानों ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है। हालांकि फिर भी उनकी हरकतें रुकती नहीं हैं। खास बात तो यह है कि भले ही यह साबित हो गया हो कि हम भारत को युद्ध में कभी हरा नहीं सकते, फिर भी वे सुधरते नहीं हैं। क्या पाकिस्तान कभी होश में आएगा? ज्योतिष के माध्यम से आज हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी मान्यवरों का, ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं के विशेष अनुरोध पर आज हम पाकिस्तान की पत्रिका का अध्ययन एवं विश्लेषण करने जा रहे हैं। प्रकृति बहुत बड़ी कलाकार है। मनुष्य भले ही कितनी ही बड़ी सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन वह प्रकृति के पार कभी जा नहीं सकता। जब भी कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कुछ निश्चित कारण और कुछ निश्चित परिणाम होते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर एक फल को दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़ों का काटने का समय समान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को पहले दिन और एक को दूसरे दिन काटा गया हो। इसी तरह भारत और पाकिस्तान का निर्माण यह एक घटना है। फिर भी पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होना चाहिए। वह कारण उनकी पत्रिकाओं से हमें प्राप्त होता है। वास्तविकता में जब हम 14 और 15 अगस्त यह दोनों दिनों की पत्रिकाओं को देखते हैं तो ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं थी। तब पंचग्रही योग था। एक राशि में 4 ग्रह या 5 ग्रह। ज्योतिष के दृष्टि से यह स्थिति किसी भी देश के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। जब हम ज्योतिष के माध्यम से कुंडली के बारे में सोचते हैं तो यह एक बहुत ही अनुचित स्थिति होती है। ऐसे में अगर भारत का जन्म 14 अगस्त को हुआ होता, हमें 14 अगस्त को आज़ादी मिल जाती, तो आज हमारी अवस्था पाकिस्तान जैसी या उससे भी अधिक कठिन स्थिति में हम होते हैं। हालांकि स्वतंत्र भारत का गठन 15 अगस्त को हुआ है और पाकिस्तान का गठन उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को हुआ है। जब दोनों देश स्वतंत्रता चाहते थे तो तत्कालिक ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन एक ही दिन कराची और दिल्ली पहुंच नहीं सकते थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसलिए वह पहले कराची गए। वहाँ उन्होंने स्वतंत्रता की प्रक्रिया पूरी की, लेकिन पाकिस्तान के तत्कालिक नेताओं ने 14 अगस्त से 30 मिनट पहले, मध्य रात्रि 12 बजने के 30 मिनट पहले ही अपने आज़ादी की घोषणा की। उसके बाद बैरिस्टर जिन्ना बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ है, लेकिन उनके कहने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। परिणामवश
पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त को आधी रात के ठीक आधे घंटे पहले हुआ और उन्होंने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस घोषित किया। तो इसके परिणाम क्या हुए? पाकिस्तान की पत्रिका को जब हम देखते हैं तो उसके परिणाम विशेष रूप से दिखाई देते हैं। इस घटना के कारण उनकी पत्रिका मेष लग्न की बन गई। वही भारत एक दिन बाद यानी 15 अगस्त को स्वतंत्र होने के कारण पत्रिका वृषभ लग्न की है। मेष लग्न की पत्रिका चर लग्न की होती है। लग्नेश तृतीय स्थान में अर्थात शत्रु राशि में है। मेदनीय ज्योतिष के अनुसार पत्रिका का तृतीय स्थान सैन्य बल का स्थान होता है। लग्नेश स्वयं जाकर वहाँ विराजमान हो गया है, इसलिए पाकिस्तान की सारी शक्ति लगातार सेना के हाथों में जाती रही। वहाँ चंद्रमा भी है। चंद्रमा चतुर्थ स्थान यानी सामान्य जनता का स्वामी है। वह भी तृतीय स्थान में अपने शत्रु राशि में विराजमान है। तृतीय स्थान में मंगल और चंद्रमा की युति हुई है, जिसका अर्थ है कि लग्नेश और चतुर्थेश दोनों ही शत्रु राशि में विराजमान है। वह सारी शक्ति सेना के पास चली गई। चर लग्न होने के कारण किसी भी दल या किसी भी पदाधिकारी की सत्ता वहाँ स्थायी रूप से नहीं रह पाई। पाकिस्तान का इतिहास है, कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि चर लग्न लग्नेश मंगल तृतीय स्थान में और शत्रु राशि में अत्यंत विपरीत स्थिति पाकिस्तान को प्राप्त हुई है। यह भी पाकिस्तान की और एक विशेषता कही जा सकती है। स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी वह देश कितना अस्थिर है, इसकी कल्पना भी उससे की जा सकती है। उन पर हमेशा से सेना का प्राबल्य रहा है। सच तो यह है कि उनकी सेना ने कई बार पूरा देश अपने नियंत्रण में लिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें और ज्योतिष घर घर तक पहुँचे, इस उद्देश्य से हमने यह यूट्यूब चैनल शुरू किया है। बीच में कुछ अध्ययनकर्ताओं के प्रश्न थे कि इस विषय पर आपका विश्लेषण बताएं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उद्धव जी ठाकरे की पत्रिका का विश्लेषण करें। उसके अनुसार पत्रिकाओं का विश्लेषण करते हुए हमने देवेंद्र जी फडणवीस और कुछ अन्य व्यक्तियों की पत्रिकाओं का भी विश्लेषण किया है। ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली। साथ ही पाकिस्तान के पत्रिका का भी विश्लेषण करने का अनुरोध हुआ। इसलिए हमने अलग अलग प्रकारों से पाकिस्तान के निर्माण की तारीख का पता लगाया। 14 अगस्त वह तारीख है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन रात को 12 बजने से आधा घंटा पहले इस विषय पर कोई चर्चा होती नहीं है। हालांकि अधिक शोध करते समय हमें यह भी तथ्य पता चला कि दोनों देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक दिन पहले और उसमें भी आधे घंटे पहले अपने स्वतंत्रता की घोषणा की। 14 अगस्त को जब बैरिस्टर जीना ने शपथ ली, तब भी कन्या लग्न की पत्रिका उदित हो रही थी। तब भी अधिकांश ग्रह अनुचित स्थिति में थे। नतीजन यह कहा जा सकता है कि वह पाकिस्तान की प्रगति के विरुद्ध है। मेदनीय ज्योतिष के अनुसार जब हम इस देश की पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो प्रथम स्थान पर कोई ग्रह नहीं, द्वितीय यानी कुटुंब स्थान में राहु विराजमान है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान के बारे में हम सब जानते हैं कि शुरू से ही उन्होंने संघर्ष किया। दूसरों की इच्छा ना होते हुए भी खींच कर हासिल करने की उनकी प्रवृत्ति रही है। सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति होने से उस देश में कुछ बनता नहीं है। वे लगातार दूसरों की मदद की अपेक्षा करते हैं। परिणामवश उस देश में आम जनता का हाल बहुत बुरा है।
आम जनता को पत्रिका में चतुर्थ स्थान से देखा जाता है। चतुर्थेश चतुर्थ के व्यय स्थान में शत्रु की राशि में शत्रु के साथ बैठा है। चंद्रमा मंगल हर्षण युति को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कुल मिलाकर पाकिस्तान की पत्रिका नकारात्मक हो गई है। यह परिणाम क्यों हुए? कहावत है, हम जो बोते हैं वही उगता है। पाकिस्तान देश की निर्मिति अनुचित समय पर, अनुचित प्रकार से और अनुचित कारणों से बनाई गई है, जिसके परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने अब तक 4 बड़े प्रत्यक्ष युद्ध हुए। स्वतंत्रता के बाद 1947-48 में, उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1971 में और 1999 में यह युद्ध हुए। हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद भी वह आतंकवाद को प्रोत्साहन देकर अपनी गतिविधियां जारी रखता है। क्यों? यही उनका मूल उद्देश्य है। अपने देश की प्रगति होनी चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, ऐसा शायद वहाँ के शासक चाहते ही नहीं है। पाकिस्तान ने अब तक किसी क्षेत्र में कुछ विशेष प्रगति नहीं की। इससे यह भी प्रमाणित होता है, हालांकि अन्य देशों की तरह पाकिस्तान भी परमाणु अस्त्रों से सज्ज है। इसे प्रगति कहा जा सकता है, लेकिन वह भी सेना से जुड़ी हुई है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 में पोखरण में किया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने 1990 के आसपास परमाणु बना लिया था, लेकिन खुलकर उन्होंने वह स्वीकार नहीं किया। सन 1998 में जब भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो उन्हें भी सामने आना पड़ा। कुछ ही दिनों में उन्होंने भी परमाणु परीक्षण किया। इसके अलावा सन 1992 में पाकिस्तान ने क्रिकेट विश्व कप जीता, जिसे उनकी उपलब्धियों में से एक कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम इस विषय की ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो यह भी तृतीय स्थान से संबंधित है, जहाँ से हम सेना को देखते हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान अब तक कुछ खास या कुछ विशेष कर ही नहीं पाया है, क्योंकि मूल रूप से उनके पास वह इच्छा शक्ति नहीं है। उनका पूरा लक्ष्य अपने सेना बल पर केंद्रित है। पाकिस्तान की निर्मित होने के बाद पत्रिका के अनुसार उसे राहु ग्रह की महादशा शुरू थी। उसके बाद गुरु की महादशा लगी। इस पत्रिका का कारक ग्रह गुरु बृहस्पति है, लेकिन वह सप्तम भाव में विराजमान है। उसे आंशिक बल नहीं है, वह शत्रु राशि में है। नवमांश पत्रिका में भी वह शत्रु राशि में है। परिणामवश बृहस्पति के महादशा में भी पाकिस्तान को लगातार असफल होना पड़ा। तृतीय स्थान में लग्नेश उन्हें बार बार लड़ने झगड़ने के लिए प्रेरित करता है। देश की बुनियादी ज़रूरतें पूरी न होने के बावजूद भी वे युद्ध के लिए हमेशा एक पैर पर खड़े हो सकते हैं। युद्ध को कैसा छेड़ा जाए, इस मानसिकता में वह हमेशा रहते हैं। ज्योतिष के अनुसार लग्नेश जिस भाव में होता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। सन 1964 के बाद उनकी महादशा बदलकर शनि जैसे अकारक ग्रह की महादशा शुरू हुई। यदि आप पत्रिका में शनि की स्थिति को देखते हैं तो वह कर्क राशि में निर्बली अवस्था में और उसमें भी अस्त है। मेष लग्न के लिए शनि अकारक ग्रह है। इसका भी उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। शनि का अर्थ है विलंब, शनि का अर्थ है दुख, शनि का अर्थ है संघर्ष, संकट, ऋण, क्योंकि वह इस पत्रिका के लिए अकारक है। इन सब का उन पर प्रभाव पड़ा और देश की यात्रा लगातार नकारात्मकता की ओर चलती रही। 1983 में फिर महादशा बदलकर बुध ग्रह की महादशा शुरू हुई। वह 2000 तक थी
बुध भी उनके पत्रिका के लिए कारक नहीं है। मेष लग्न के लिए बुध तृतीयेश एवं षष्ठेश होता है। वह शत्रु राशि में चतुर्थ स्थान पर बैठा है, फिर भी शत्रु ग्रह सूर्य के साथ। नतीजन बुध ग्रह का भी उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बुध ग्रह की महादशा पाकिस्तान को पतन की ओर ले गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने संघर्ष के माध्यम से लगातार प्रगति की है। पाकिस्तान ने युद्ध या युद्ध के माध्यम से लगातार पतन का मार्ग अपनाया है। बुध के बाद पाकिस्तान को केतु ग्रह की महादशा शुरू हुई। सन 2000 से 2007 तक यह महादशा उनके लिए सबसे कठिन रही है, क्योंकि केतु पाकिस्तान की पत्रिका में अष्टम भाव में बैठा है। उसके बाद शुक्र की महादशा शुरू हुई। जब हम पाकिस्तान की पत्रिका को देखते हैं तो शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर प्रमुख मारक ग्रह बन गया है। वह भी शत्रु राशि में चतुर्थ स्थान पर बैठा है। चतुर्थेश चतुर्थ स्थान के व्यय में है। इसका अर्थ है कि सभी दृष्टि से उसकी नकारात्मकता बढ़ गई है। शुक्र की महादशा अभी उनको शुरू हुई और 2027 तक रहेगी। अब उनको शुक्र में शनि की अंतर्दशा शुरू है, जो उन्हें अत्यंत नकारात्मक प्रभाव दे रही है। जब शुक्र में बुध ग्रह की अंतर्दशा शुरू होगी तब यह नकारात्मकता और भी बढ़ेगी। किसी भी घटना का कालावधि देखने के लिए हम महादशा और गोचर को देखते हैं। पाकिस्तान की मूल पत्रिका एवं महादशा बार बार कह रही है पाकिस्तान का विभाजन होने वाला है। पत्रिका में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी एक बार विभाजन हो चुका है, अप्रैल 2022 के बाद, और एक बार फिर विभाजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सिर्फ महादशा देखते नहीं हैं, साथ में गोचर भी देखते हैं। मुख्य ग्रहों का गोचर देखते हुए हमें महादशा नाथ को देखना होगा। पाकिस्तान के दशमेश है शनि महाराज, जो स्वयं निर्बलीय अवस्था में है, यानी उस देश में कुछ उत्पाद ही नहीं होता है। पत्रिका में दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। यह लोग स्वयं कुछ भी उत्पाद नहीं करते, हमेशा वे दूसरों पर निर्भर होते हैं। शनि महाराज की उपस्थिति अब दशम भाव में है। उनकी तृतीय दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। व्यय स्थान से विदेश को देखा जाता है। यह देश लगातार विदेश से मदद की अभिलाषा रखते हैं। उन्हें वह मिलती है, लेकिन वह मदद उनके प्रगति के लिए कभी काम नहीं आती, क्योंकि मूल पत्रिका में शनि महाराज की दृष्टि लग्न एवं षष्ठम स्थान पर पड़ रही है, जो हमेशा उनके शत्रु प्रबल करती है। लग्न स्थान पर पड़ रही दृष्टि उनके कर्तृत्व पीछे रह जाता है, क्योंकि इस पत्रिका में शनि निर्बली है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की पत्रिका को हम एक नकारात्मक पत्रिका कह सकते हैं। महादशा और गोचर ने उस नकारात्मकता को बढ़ा दिया है। सन 2027 तक उन्हें शुक्र की महादशा रहेगी। इस महादशा के सबसे गंभीर दुष्प्रभाव 2023 से 2027 के बीच होंगे, क्योंकि तब शुक्र में बुध ग्रह की अंतर्दशा शुरू होगी। इस दौरान उनके शत्रु एक बार फिर से प्रबल होंगे। उस समय दोस्त उनसे मुंह मोड़ लेंगे। जो मदद आज उन्हें बड़ी सहजता से प्राप्त हो रही है, वह तब नहीं होगी। इसका अर्थ है चीन उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा, खासकर अगर इस दौरान युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि जब हम उनकी पत्रिका देखते हैं तो मित्र लाभ स्थान से देखे जाते हैं। उनका लाभेश शनि है और वह पत्रिका में निर्बली है। कुल मिलाकर
पाकिस्तान को उस समय युद्ध के लिए किसी भी देश से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। 2023 से 2026 के बीच उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी जब शुक्र में केतु की अंतर्दशा रहेगी। यानी अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2027 तक के 14 महीने एक बार फिर से पाकिस्तान के विभाजन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि केतु ग्रह पत्रिका के अष्टम भाव में है। साथ ही केतु मेष लग्न को कारक नहीं, शुक्र भी कारक नहीं। इस शुक्र को अगर हम नवमांश पत्रिका में देखें तो एक बार फिर से शनि के राशि में है, जिससे नकारात्मकता एक बार फिर से प्रकट हो रही है। इस प्रकार कुल मिलाकर जब हम पाकिस्तान की पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो अब से 2023 तक शुक्र में शनि की अंतर्दशा उनके लिए कष्टदायक रहेगी। तब उन्हें शांति नहीं मिलेगी। इस काल में सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है। युद्ध के लिए वह बार बार उकसाते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते, क्योंकि पत्रिका का षष्ठमेश स्वयं कमजोर है। वह अपने शत्रुओं को परास्त नहीं कर सकता। नतीजन उन्होंने युद्ध के बारे में विचार करना उचित नहीं है। 2023 के बाद उनका पतन होता रहेगा। दिसंबर 23 के आसपास की अवधि उनके लिए कठिन हो सकती है, क्योंकि तब शनि महाराज कुंभ राशि में होंगे। उस स्थिति से पहले ही पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो कुंभ के शनि महाराज हमेशा पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब रहे हैं। फिर से वही होगा। साथ ही अक्टूबर 2026 के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान का विभाजन जरूर होगा। सक्षम में उनके पतन और विभाजन के बीच पाकिस्तान के निर्माण से ही बोए गए थे। इसके लिए पाकिस्तान ने आनन फानन में एक दिन पहले स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उत्सव भी मनाया। हालांकि उसके दुष्परिणाम उन पर हुए हैं और आगे होते रहेगा। इस तरह के कई विषयों पर हमारे विभिन्न वीडियो एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप उनका भी लाभ लीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।